नाउ टुडेज टॉपिक इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। मीन्स एरिया अंडर द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में अब हम देखते हैं, यहाँ डिस्टेंस पोजीशन है और यहाँ टाइम है, तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट 0 पॉइंट पर डिस्टेंस हमारा था एक कुछ वैल्यू, टाइम जैसे इंक्रीज़ हुआ डिस्टेंस हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। ये ग्राफ हम इसी तरह से तो प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट पर ये वैल्यू इसकी, इस पॉइंट पर ये वैल्यू, इधर इस टाइम पर ये वैल्यू। तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम के साथ साथ देखो ये वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो मीन्स यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह के ग्राफ्स में हम कैसे पता करेंगे कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी, तो हम देख लेते हैं। मीन्स हम बस ये ध्यान रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज द पोजीशन अटेन्ड एट अ पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ फर्स्ट ग्राफ हम देख लेते हैं। इस ग्राफ में ये ग्राफ हमारा ऐसा बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है हमारा ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। अब ये स्लोप क्या कॉन्सेप्ट है? स्लोप मतलब ये है कि कितना ज़्यादा उसको चढ़ने में मेहनत लग रही है। चढ़ना मीन्स, अब देखो ये पॉइंट है इस ग्राफ पर, इस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे ये हो गया। अब इन दोनों टेंजेंट्स में से कौन सा टेंजेंट में हमें ये शो हो रहा है कि स्लोप ज़्यादा है? स्लोप मीन्स वो ऊपर चढ़ने की कोई भी चीज़ कोशिश करती है तो कहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगेगी? इसी पॉइंट पर मेहनत लगेगी क्योंकि ये स्लोप इसका स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्लोप है, या फिर स्लोप बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होगा, मतलब ज़्यादा मेहनत लग रही है। और जहाँ पर ज़्यादा मेहनत लग रही है तो उस केस में वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है जब पहाड़ों पे हम चढ़ते हैं, जो एक हिल पर अगर हम चढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा वेलोसिटी या स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा तभी हम उस पर चढ़ सकते हैं। नॉर्मल अगर स्पीड हमने रख दी तो हमारी गाड़ी बैकवर्ड चली जाएगी। तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप, और स्लोप हमें मिलता है टेंजेंट से। तो इस केस में व्हेन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में देखते हैं, ये ग्राफ हमारा इस तरह का दिया हुआ है, ऐसा हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। तो इस ग्राफ में भी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस टेंजेंट में भी ये जो स्लोप है, ये स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप कम है, तो इस केस में भी हमारी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट ग्राफ है इस तरह से। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको स्लोप को डिस्क्राइब कर दें तो इस केस में क्या होगा? ऊपर चढ़ने में, अब ये ग्राफ हमारा ऐसा था तो इसको ऊपर चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और v2 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो जब फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब फोर्थ ग्राफ देखते हैं। फोर्थ ग्राफ में क्या है? ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड जब जा रहा है, देखो ये वाला स्लोप, फर्स्ट वाला स्लोप ज़्यादा है। जब फर्स्ट वाला स्लोप ज़्यादा है मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और सेकेंड वाला कम है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो ये इस केस में भी एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव हो जाएगी।